अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल हो चुका है। जनरल परवेज मुशर्रफ जिसने पाकिस्तान पर तकरीबन 10 साल तक हुक्मरानी की और लगता ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जो हुक्मरानी का दौर है वो शायद कभी खत्म ना हो। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को मुत्तकिल अन्नान समझते थे। उन्होंने अपनी वर्दी को अपनी खाल डिक्लेयर कर लिया था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ का जो अंजाम हुआ है वो कई लोगों के लिए इबरत की मिसाल है। जनरल परवेज मुशर्रफ को ऐसा मर्ज लाक हुआ जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था और अब जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया से जा चुके हैं। जून 2022 में जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और एक पैगाम जारी किया था जिसमें कोशिश ये की जा रही थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जो आखिरी लम्हात हैं, आखिरी दिन हैं, वो पाकिस्तान में गुजार सकें, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को जो मौत थी वो पाकिस्तान में नसीब नहीं हुई। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में कई बातें की जा रही हैं, जो उनका माजी था वो सामने आ रहा है और बहस इस बात पर की जा रही है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को तारीख किन अल्फाज में याद रखेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो हुक्मरानी थी वो कई हवालों से यादगार है। उनके मुस्बत हवाले भी दिए जा रहे हैं और मनफी हवालों से भी उन्हें याद किया जा रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे इक्तदार में जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जो अब की जो पीडीएम हुकूमत है, उसमें मरकजी जो दो जमातें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको माइनस करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ये समझते थे कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, वो सियासत में कभी वापस नहीं आएंगे और जनरल परवेज मुशर्रफ की ताहयात मुल्क पर हुक्मरानी रहेगी। लेकिन फिर जो है वो अल्लाह का एक कानून था, कुदरत थी, उसने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अगस्त 2008 में खुद इस्तीफा देना पड़ा। पहले वर्दी उतारनी पड़ी, फिर सदारत से भी उन्हें मुस्ताफी होना पड़ गया। जनरल परवेज मुशर्रफ 2016 में पाकिस्तान से गए थे, उन्हें यहां पर अदालतों का सामना था और जब इमरान खान जो है वो वजीर आजम थे और वही इमरान खान जो जनरल परवेज मुशर्रफ को आजकल गद्दार कहते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद वो कहते हैं अगर पहला जो शख्स था जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की इमरान खान के बकौल, वो जनरल परवेज मुशर्रफ था जिसने एनआरओ दिया था। अब दोस्तों मामला ये है, 2019 में जब इमरान खान की अपनी हुकूमत थी तो जिस अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया था और सेठ वकार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हुक्म दिया था, अपना फैसला दिया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को चौक पर लटकाया जाए। उन्होंने जिस तरह आइन को पामाल किया था, पहले 1999 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसको बरतरफ करके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया था जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से, और उसके बाद एक और मार्शल लॉ नाफिज किया गया था 3 नवंबर 2007 को, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी मुल्क में नाफिज कर दी थी। और उस वक्त जब वो दुबई में खुफिया मुलाकातें कर रहे थे बेनजीर भुट्टो के साथ और नवाज शरीफ को वो किसी तौर भी वापस आने नहीं देना चाहते थे, नवाज शरीफ को वो चाहते थे हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया जाए। जब उनके खिलाफ फैसला आया 2019 में तो इमरान खान ने बाकायदा उस जज को पागल डिक्लेयर किया। बाकायदा फरूक नसीम ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल परवेज मुशर्रफ के हक में। उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान की, बाकायदा बढ़ चढ़ के जनरल परवेज मुशर्रफ का दिफा करती थी, लेकिन अब जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनका एहतसाब किया जाना चाहिए था। अब मामला यह है मेरे दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती की गई, नवाज शरीफ ने उसको बुलाकर जून 2022 में यह ऐलान किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ अगर मुल्क वापस आना चाहते हैं तो उन्हें जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो फैसिलिटेट करेगी, उनकी जिस तरह की मदद है वो करेगी, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क वापस नहीं आए क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को यह खौफ था कि अगर वो मुल्क वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अदालतों में उनके खिलाफ केसेस दायर थे, केसेस की समाअत हो रही थी। अब जब जनरल परवेज मुशर्रफ के इस दुनिया से जाने की खबर आई है तो जो सबसे चौंका देने वाला रद्द-ए-अमल है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का है। उन्होंने अपने ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल को तब्दील किया और वहां पर उन्होंने अकबर बुगटी और बेनजीर भुट्टो की एक तस्वीर लगाई है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन दोनों के साथ ज्यादती की थी। जब बेनजीर भुट्टो मुल्क वापस आ रही थी तो जनरल परवेज मुशर्रफ की यह ख्वाहिश थी कि इंतखाबात से पहले, जो 2007 में इंतखाबात होने थे, उससे पहले बेनजीर भुट्टो मुल्क वापस ना आए, क्योंकि चौधरी बरादरान को उस वक्त
जो जनरल परवेज मुशर्रफ के हम प्याला हम निवाला थे, उन्हें यह खदशा था कि अगर बेनज़ीर भुट्टो मुल्क वापस आ जाती हैं इंतखाबात से पहले, तो बाहर यानी कि वो दुबई से ही या अमेरिका से ही वज़ीर आज़म बनकर वापस आएंगी, क्योंकि उस वक्त नज़र आ रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो अगली वज़ीर आज़म हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बना सकती है। साथ साथ जो अकबर बुगटी है उसके हवाले से जो अब बिलावल भुट्टो ने तस्वीर लगाई है, उसका मकसद है जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसने बलूचिस्तान के साथ जो कुछ किया और कोलू के मकाम पर जिस तरह उस वक्त अकबर बुगटी को निशाना बनाया गया, और जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी तकरीरों में कहा करता था, खुदा के लहजे में कहा करता था कि हम आपको उस जगह मारेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि बम कहां से आया है। तो मामला अब यह हुआ है दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क वापस लाया जा रहा है, उनका जस्ते खाकी मुल्क वापस लाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो दिया जाएगा, पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको तोपों की सलामी दी जाएगी पाक फौज की जानिब से, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, उस दस्तावेज़ों को पामाल किया था जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब ये सियासतदानों का इम्तिहान होगा, मौजूदा हुकूमत का इम्तिहान होगा, क्योंकि इस तरह की अब बातें की जा रही हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उनको कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जिस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हुआ उसी दिन यौम कश्मीर भी मनाया जा रहा है, यानी 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, और उसी दिन अल सुबह ये खबर सामने आई कि जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई में अमरीकी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो माजी है, जिस तरह के उन्होंने अपने हुक्मरानी के दौर में फैसले किए, उसका जो खमियाजा है वो आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। 2000 में जब 9/11 का वाकया पेश आया, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसके बाद जिस तरह अफगानिस्तान में कार्रवाइयां हुई, और बाकायदा जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा इन द लाइन ऑफ फायर में कि उन्होंने पाकिस्तान में कई लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया, और इसलिए हवाले किया ताकि उन्हें चंद डॉलर मिल सके, और वो पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले करके उन्होंने डॉलर समेटे थे। साथ साथ जो आफिया सिद्दीका का केस है दोस्तों, वो भी पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ, उसको बड़ी पजीराई मिली, और उस जमाने में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, कहा जाता है, आफिया सिद्दीकी को भी जो अमरीकी जो फौज थी उसके हवाले किया था, अमरीकी हुकूमत के हवाले किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो दौर है, कई वाकयात हैं, कई ऐसे संगीन वाकयात हैं जिसके हवाले से जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल किया जा सकता है, उनको कानून के कटहरे में लाया जा सकता है। लेकिन अब जनरल परवेज मुशर्रफ दुनिया में नहीं रहे हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, अब उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में अब उनका क्या होगा, जो कानूनी मुस्तकबिल है वो क्या होगा, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जब बड़े बड़े डिक्टेटर इस दुनिया से चले गए, जब उन्होंने कानून पामाल किया था, आइन को पामाल किया था, तो उनकी लाशों को निकालकर उनका ट्रायल किया गया, और दुनिया के लिए और उस मुल्क के लिए उन्हें इबरत का मिसाल बनाया गया कि आने वाली नस्लें इससे इबरत लें कि आइन की अहमियत और आइन की जो फौकियत होती है, आइन की जो ताकत होती है, वो क्या अहमियत इख्तियार करती है। अब बहस ये हो रही है, कई लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो शख्स दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है मेरे दोस्तों, जो उसने कानून की पामाली की थी, क्या उसका ट्रायल होना चाहिए, क्या उसको एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए, और क्या जो तारीख है उसमें यह लिखा जाना चाहिए कि एक शख्स जिसने आइन को पामाल किया था उसके खिलाफ फैसला आया था और उस पर अमल दरामद भी हुआ था। अब जो अगले चंद दिन हैं जब इनके जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस हवाले से बाकायदा अगले 2-4 दिन खबरों में रहेगी ये मामलात। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को अच्छे अलकाबात में याद किया जाएगा, या फिर जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उसका कड़ा एहतसाब भी होना चाहिए? क्योंकि ये जो आइन की दस्तावेज़ है, ज़िया-उल हक इसको कागज़ का टुकड़ा कहा करता था, और ज़िया के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ इसे एक कागज़ का टुकड़ा कहते थे इसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।